राजस्थान राजाओं और रंग बिरंगी संस्कृति की धरती एक ऐसे दाग को ढोती है जो इसकी खूबसूरती को कम करता है। वो है सदियों पुरानी जाति व्यवस्था। ये गहरी जड़ें जमाए सामाजिक पदक्रम सदियों से लाखों लोगों की जिंदगी को नियंत्रित करता आया है, उनके अवसरों, बातचीत और यहां तक कि उनकी किस्मत को भी आकार देता आया है। जबकि पूरा भारत जाति व्यवस्था की विरासत से जूझ रहा है, राजस्थान में इसकी मौजूदगी खास तौर पर ज्यादा दिखाई देती है, जो राज्य के सामाजिक ताने बाने पर एक लंबा साया डालती है। ये निबंध राजस्थान में जातिवाद के जटिल मुद्दे पर गहराई से विचार करता है, ग्रामीण और शहरी दोनों जगहों पर इसकी मौजूदगी की जांच करता है। हम इस व्यवस्था से सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों के अनुभवों का पता लगाएंगे, सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव को समझेंगे और इस भेदभावपूर्ण ढांचे को खत्म करने के संभावित समाधानों पर चर्चा करेंगे। ये एक सामाजिक बुराई के केंद्र के माध्यम से एक यात्रा है, जिसका उद्देश्य जाति की वास्तविकताओं पर प्रकाश डालना और समानता, न्याय और राजस्थान में एक सही मायने में समावेशी समाज के निर्माण के बारे में बातचीत शुरू करना है। जातिवाद को मिटाने का रास्ता लंबा और कठिन है, लेकिन समस्या को समझकर और समाधानों की दिशा में मिलकर काम करके हम एक ऐसे राजस्थान का निर्माण करने का प्रयास कर सकते हैं, जहां हर व्यक्ति के साथ उसकी जाति की परवाह किए बिना सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाए। राजस्थान के बीचों बीच, जहां गांव दूर दूर तक फैले हुए हैं और जीवन धीमी गति से चलता है, वहां जाति व्यवस्था गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी निर्धारित जाति की सीमाओं के भीतर जीती और मरती आई है। सामाजिक संबंध, व्यवसाय और यहां तक कि शादी के रिश्ते भी इस कठोर पदानुक्रम द्वारा तय किए जाते हैं। कई गांवों में विशिष्ट जातियों से जुड़े पारंपरिक व्यवसाय अभी भी कायम है, जहां दलितों को अक्सर ऐसे काम करने के लिए मजबूर किया जाता है जिन्हें अशुद्ध या तुच्छ माना जाता है, जिससे गरीबी और सामाजिक बहिष्कार का एक चक्र चलता रहता है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और यहां तक कि बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच केवल उनकी जाति के आधार पर व्यक्तियों के लिए बहुत अलग हो सकती है, जो अभी भी मौजूद भारी असमानताओं को उजागर करती है। निचली जातियों के साथ होने वाले भेदभाव की कहानियां अनगिनत हैं। मंदिरों में प्रवेश से वंचित होने से लेकर सामाजिक बहिष्कार और यहां तक कि हिंसा का सामना करने तक। ग्रामीण इलाकों में जाति की गहरी जड़ें इसे एक बड़ी चुनौती बनाती है, जिसके लिए मानसिकता को बदलने और अधिक न्याय संगत समाज बनाने के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। हालांकि शहरी राजस्थान में जाति की प्रत्यक्ष अभिव्यक्तियां कम दिखाई दे सकती हैं, लेकिन व्यवस्था का कपटी प्रभाव शहर के जीवन के विभिन्न पहलुओं में व्याप्त है। भले ही शहर गुमनामी और अधिक सामाजिक गतिशीलता प्रदान करते हैं, जाति आधारित पूर्वाग्रह आवास, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को प्रभावित करते रहते हैं। शहरी क्षेत्रों में जाति के आधार पर आवासीय अलगाव असामान्य नहीं है। कुछ मोहल्लों में विशेष समुदायों का वर्चस्व होता है। भेदभाव के सूक्ष्म रूप कार्यस्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और यहां तक कि सामाजिक दायरों में भी दिखाई देते हैं, जिन्हें अक्सर अपनी तरह के लोगों के लिए वरीयता के रूप में प्रच्छन्न किया जाता है। शहरी जीवन की गुमनामी कभी कभी जाति आधारित रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों के प्रसार के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान कर सकती है। शहरी राजस्थान में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए भेदभाव के इन सूक्ष्म रूपों को संबोधित करने और सभी के लिए उनकी जाति पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समावेशिता और सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। चौथा भाग, जमीनी आवाजें, जाति का अनुभव। राजस्थान में जातिवाद के प्रभाव को सही मायने में समझने के लिए उन लोगों की आवाज सुनना जरूरी है जो इसके परिणामों का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। जाति व्यवस्था में सबसे नीचे दलित भेदभाव का खामियाजा भुगतते हैं, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक अभाव और यहाँ तक कि हिंसा का सामना करते हैं। उनकी कहानियां जाति की वास्तविकताओं की एक गंभीर तस्वीर पेश करती हैं। कुओं और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच से वंचित होने से लेकर अपमान और दुर्व्यवहार का सामना करने तक। पीढ़ी दर पीढ़ी भेदभाव से होने वाला मनोवैज्ञानिक आघात गहरा होता है, जो उनके आत्म मूल्य को प्रभावित करता है और उनकी आकांक्षाओं को सीमित करता है। हालांकि कठिनाई की इन कहानियों के बीच लचीलेपन की कहानियां भी हैं, ऐसे व्यक्तियों की जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए जाति की बाधाओं को तोड़ा है। उनकी यात्राएं मानवीय इच्छा शक्ति की अदम्य भावना का प्रमाण है और ऐसे भविष्य के लिए आशा प्रदान करती हैं जहां जाति व्यक्तिगत क्षमता के लिए बाधा न हो।
5वां भाग, यथास्थिति को चुनौती, सामाजिक आंदोलन। राजस्थान ने जाति व्यवस्था को खत्म करने और अपने सभी नागरिकों के लिए समानता हासिल करने के उद्देश्य से कई सामाजिक आंदोलनों को देखा है। सामाजिक सुधारकों के नेतृत्व में शुरुआती सुधारवादी आंदोलनों से लेकर समकालीन दलित अधिकार संगठनों तक इन आंदोलनों ने जाति आधारित भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन आंदोलनों ने यथास्थिति को चुनौती देने और सामाजिक परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के लिए विरोध, कानूनी लड़ाई और जागरूकता अभियान सहित विभिन्न रणनीतियों को नियोजित किया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जैसे कानूनी सुधार लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसका उद्देश्य दलितों और आदिवासियों को जाति आधारित हिंसा और भेदभाव से बचाना है। जबकि सामाजिक आंदोलनों ने जातिवाद के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण प्रगति की है, उनके प्रयासों को अक्सर उन लोगों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है जो मौजूदा सामाजिक पदानुक्रम से लाभान्वित होते हैं। समानता के लिए संघर्ष जारी है, जिसके लिए निरंतर सक्रियता, वकालत और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।